Hello बच्चों, let's read the question. The question is the critical angle of light passing from glass to air is minimum for. किसके लिए जो critical angle होगा वो minimum होगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब मेरी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या मैं कह सकती हूँ मोर डेंसर से लेस डेंसर में जाती है तो क्या होता है. सपोज ये मैंने ले लिया, यहाँ पर ये वाटर है और ये मेरे पास एयर है. तो वाटर मेरे पास डेंस हो गया, ये एयर हो गई, ये नॉर्मल हो गया. अब लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब वाटर से किस में जा रही, एयर में जा रही है. तो वो क्रिटिकल एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. ठीक है, आर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है. उस क्रिटिकल एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं. मतलब क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसमें आर जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो. वो इंसिडेंस एंगल जो मेरा होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है. और ये जो क्रिटिकल एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 10 आईसी होता है वो म्यू के बराबर होता है. म्यू के बराबर है मतलब आईसी की वैल्यू है म्यू पर डिपेंड कर रही है. तो म्यू की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी. म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे अगर मैं बिवग्योर की बात करूँ 7 कलर्स की. ठीक है, तो वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है. और हम जानते हैं कि जो मेरा म्यू होता है दैट इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और जो स्पीड होती है वो लैम्डा के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब म्यू जो है वो वी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और वी जो है लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लैम्डा के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो म्यू जो मेरा होगा रेड के लिए मेरा क्या है, लैम्डा मैक्स है, तो इसके लिए म्यू मेरा आएगा मिनिमम. और वायलेट के लिए मेरा लैम्डा जो है वो मिनिमम है, तो इसके लिए म्यू जो मेरा आएगा मैक्स आएगा. और म्यू अगर ज्यादा है, वायलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है. तो ये जो होगा वो सबसे बैंड द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा बैंड होगा. अगर ग्लास एयर में पास होगा तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि ये जो होगा वो कम बैंड होगा. ठीक है, वायलेट के लिए लाइट जो आएगी वो इस तरह से कम बैंड होगा कंपेयर टू रेड कलर. ठीक है, तो वायलेट कलर जो मेरा होता है उसके लिए म्यू जो होता है मैक्स होता है, इसलिए ये जो होती है बैंड द मोस्ट. और जो ज्यादा बैंड होगा उसके लिए एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होगा, लेस होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल उसके लिए क्या होगा, कम होगा. दैट मीन्स जो डी ऑप्शन हमारा है वायलेट कलर, उसके लिए क्रिटिकल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, 1/म्यू 10 आईसी जो होता है 1/, दिस इज इक्वल्स टू. हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है, सॉरी दिस फॉर्मूला इज नॉट राइट, इसको हम स्नेल्स लॉ से निकालते हैं. स्नेल्स लॉ में हम क्या लिखते हैं, स्नेल्स लॉ में हम लिखते हैं कि म्यू 1 साइन आई जो मेरा होता है वो म्यू 2 साइन आर के बराबर होता है. अब साइन आर तो आपका 90 डिग्री हो गया, मतलब 1 हो गया. तो साइन आई सी जो मेरा होता है वो मेरा किसके बराबर आता है, दैट इज द रेशियो ऑफ n2 अपॉन एन म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है जो किसके रेशियो के बराबर है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1. इसका मतलब वायलेट कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि उसके लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है. तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ से सिर्फ एंगल की भी बात करूँ, आई सी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स. और अगर मैं इसको एयर मान लूँ, ठीक है, हमारा एक मीडियम एयर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एयर के लिए 1 हो जाएगा, तो ये 1/म्यू के बराबर आता है. ठीक है, आईसी की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/साइन इनवर्स 1/म्यू. तो म्यू जिसके लिए ज्यादा होगा, आईसी उसके लिए क्या आएगा, कम आएगा. दैट मीन्स वायलेट इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.